हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज हम एक क्वेश्चन करेंगे और हमारा क्वेश्चन है कैलकुलेट द डीसी बायस वोल्टेजेस एंड करंट्स फॉर द सर्किट ऑफ फिगर। यहाँ पर जो फिगर दिया है उस सर्किट का हमें वोल्टेजेस निकालना है और करंट्स निकालना है और हमें मानना है यहाँ पर बेस इमिटर वोल्टेज 0.3 वोल्ट। ये हमारा बैटरी है जिसका वोल्टेज है 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस RC है 5 के ओम, रेजिस्टेंस R1 है 40 के ओम, रेजिस्टेंस R2 है 5 के ओम और रेजिस्टेंस RE है 1 के ओम। अब इन सारे गिवन वैल्यूज का यूज करके हमें वोल्टेजेस निकालना है बेस, इमिटर और कलेक्टर का और करंट निकालना है इमिटर और कलेक्टर का। तो सबसे पहले हम गिवन लिखेंगे सोल्यूशन में। VCC का वैल्यू फिगर में दिया है जो कि है 12 वोल्ट, उसे हम लिखते हैं। RC का वैल्यू है 5 के ओम, उसको हमें लिखना है। R1 का वैल्यू है 40 किलो ओम, के का मतलब है किलो। R2 का वैल्यू है 5 के ओम और RE का वैल्यू है 1 के ओम। यहाँ पर हम सबसे पहले ट्रांजिस्टर को बनाएंगे। ट्रांजिस्टर जो है वो ऐसे प्रेजेंट होता है और यहाँ पर जो है कलेक्टर के साइड पर हमने एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया होता है हर ट्रांजिस्टर में। इमिटर के साइड पर भी हम एक रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे, स्टेबलाइजेशन के लिए कनेक्ट किया है। ठीक है, ये नॉर्मली होता नहीं है। RC नॉर्मली हर ट्रांजिस्टर में प्रेजेंट होता है। ये हमने ट्रांजिस्टर के रिप्रेजेंटेशन में किया था और RC जो है वो 5 के ओम के बराबर है, RE जो है 1 के ओम के बराबर है और यहाँ पर जो है एक बेस का वैल्यू भी दिया है 60, जिसका यूज नहीं होगा तो उसको हम नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। और यहाँ पर दो और रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया है R1 और R2 और इस सर्किट को देखकर आपको समझ में आ गया होगा ये जो है वोल्टेज डिवाइडर बायस मेथड का सर्किट है, सेल्फ बायस का। R1 का वैल्यू जो है वो 40 किलो ओम होता है और R2 का वैल्यू जो है वो 5 किलो ओम होता है। ये क्वेश्चन के फिगर में दिया है। तो जो हमारा बेस का वोल्टेज होगा वो जो है V2 के बराबर होगा। ये हमने पहले वाले टॉपिक में हमने अप्रोक्सीमेट एनालिसिस में देखा था। V2 वोल्टेज जो है वो बेस वोल्टेज के बराबर होता है और V2 जो है वो I1 R2 के बराबर होगा। ओम्स लॉ के मुताबिक I1 जो है वो VCC डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 होता है, उसको हम लिखेंगे इंटू R2 आएगा। I1 जो है वो हमारा करंट है, ठीक है। I1 करंट रेजिस्टेंस R2 से पास हो रहा है। नाउ VCC का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है, उसको हम लिखेंगे जो कि 12 वोल्ट है। फिर उसके बाद रेजिस्टेंस R2 का वैल्यू जो है वो 5 इंटू 10⁻³ ओम होगा तो उसको भी हमें लिखना है। डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R1 जो है वो 40 किलो, किलो को हमें कन्वर्ट करना है। किलो का मतलब होता है 10⁻³ 1000, तो उसको हम लिखेंगे सिर्फ ओम में हमें लिखना है, SI यूनिट में। तो 40 इंटू 10⁻³ हम लिखेंगे प्लस R2 है 5 किलो ओम यानी कि 5 इंटू 10⁻³। फिर उसके बाद यहाँ पर 10⁻³ दोनों में प्रेजेंट है तो कॉमन बाहर निकालेंगे। ऊपर वाले 10⁻³ से कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 5 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 45। 40 प्लस 5 जो है वो 45 होता है। फिर उसके बाद हम कैंसिल करेंगे, 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, बचेगा यहाँ पर 4/3। तो हमारा जो बेस वोल्टेज है वो 4/3 के बराबर होगा। फिर उसके बाद जो इमिटर वोल्टेज है उसको हम निकालेंगे। उसको निकालने से पहले क्या करते हैं, 4 को 3 से डिवाइड करते हैं। बेस वोल्टेज हमारा यहाँ पर 4/3 आता है, ठीक है। तो 3 1 ज़ा 3 होगा, फिर उसके बाद 1 बचेगा, पॉइंट लगाना होगा, पॉइंट लगाना होगा, बन गया 10, 3 3 ज़ा 9, 1.3 हमें मिलेगा V2 या बेस वोल्टेज। VE जो है वो बेस वोल्टेज माइनस VBE के बराबर होता है। ये रिलेशन भी हमने किया था, या V2 माइनस VBE के बराबर होता है। V2 के जगह पर हम पुट करेंगे 1.3 माइनस VBE का वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में दिया है 0.3 होता है, वो क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो उसको हम लिखेंगे 1.3 में से जब हम 0.3 माइनस करेंगे तो 3 गायब हो जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। 1.3 में से जब हम 0.3 को माइनस करेंगे तो 1 बचेगा,
1.0 लिखे 1 लिखे सेम है। 1 वोल्टेज जो है वो हमारा होगा इमीटर का वोल्टेज। नाउ हम इमीटर का करंट निकालते हैं। ओम्स लॉ के मुताबिक V होता है, तो इससे करंट जो है वो V अपॉन R के बराबर होगा। IE जो है वो VE अपॉन RE के बराबर होगा। VE के जगह पर हम 1 वोल्ट लिखेंगे। RE रेजिस्टेंस है जो कि 1 के ओम के बराबर है। के का मतलब है 1000, तो 1 इंटू 1000 या 10⁻³ ओम के बराबर होगा। तो 1 डिवाइडेड बाय 1000 यहाँ पर आएगा, ठीक है। 1.0 का मतलब 1 ही होता है। नाउ डिवाइड में जब 1000 आता है या 10⁻³ होता है, उसका मतलब है मिली, तो उसके जगह पर हम m लिखेंगे मिली। मिली जो है 1 डिवाइडेड बाय 1000 के बराबर होगा। तो IE जो है वो हमारा 1 मिली एम्पायर के बराबर होगा इमीटर का करंट। और हमने जो वोल्टेज डिवाइडर बायस मेथड है उसमें देखा था कलेक्टर करंट जो है वो इमीटर करंट के बराबर होता है, तो कलेक्टर करंट भी 1 मिली एम्पायर के बराबर होगा। नाउ हम वोल्टेज VC को निकालते हैं, कलेक्टर के वोल्टेज को। जो कलेक्टर का वोल्टेज है वो बराबर होगा VCC माइनस ICRC के। यहाँ से जो वोल्टेज आया है उसको हमें लिखना है, लेकिन यहाँ पर रेजिस्टेंस है तो वोल्टेज में ड्रॉप होगा। ओम्स लॉ के मुताबिक जो वोल्टेज में ड्रॉप होगा वो होगा IR। कलेक्टर करंट पास हो रहा है तो IC होगा, और रेजिस्टेंस RC है तो रेजिस्टेंस हमारा RC होगा, ठीक है। तो ICRC वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होगा, उसको हमें लिखना है। VCC का वैल्यू है 12, उसको हम लिखेंगे। IC का वैल्यू जो है 1 है। मिली को कन्वर्ट करना है एम्पायर में, तो 10⁻, मिली के जगह पर 10⁻³ हमें लिखना है। मिली एम्पायर नहीं, एम्पायर लिखना है क्योंकि आंसर हमें वोल्ट में चाहिए, ठीक है। इनटू जो RC है वो है 5K ओम के बराबर। 5K को कन्वर्ट करेंगे, K जो है वो 10⁻³ के बराबर होता है, तो 5 इंटू 10⁻³ आएगा। अब 1 इंटू 10⁻³ जो है वो 10⁻³ ही देता है। 10⁻³ और 10⁻³ जो है वो कैंसिल हो जाएगा। बचेगा यहाँ पर 1 इंटू 5 जो कि होगा 5। जब हम 12 में से 5 निकालेंगे तो बचेगा 7। कलेक्टर वोल्टेज जो है यहाँ पर 7 वोल्ट होगी। फिर उसके बाद हम कलेक्टर इमीटर का वोल्टेज निकालेंगे। कलेक्टर इमीटर का वोल्टेज जो है वो कलेक्टर का वोल्टेज माइनस इमीटर के वोल्टेज के बराबर होता है। VBE क्वेश्चन में गिवन है, उसको हमें निकालने की जरूरत नहीं, ठीक है। यहाँ पर कलेक्टर का वोल्टेज 7 वोल्ट है, उसको हम लिखेंगे। इमीटर का वोल्टेज जो है वो 1 है, उसको भी हम लिखेंगे। 7 माइनस 1 जो है वो 6 होता है, तो हमारा कलेक्टर इमीटर का वोल्टेज जो है वो होगा 6 वोल्ट। ये BE का वोल्टेज 0.3 क्वेश्चन में गिवन है, इसको हमें निकालने की जरूरत नहीं। तो यही है हमारा आंसर। बुक में भी वही सेम दिया है, ठीक है। 0.3 गिवन है, इसलिए हमें निकालने की जरूरत नहीं। यहाँ पर हमें सबसे पहले गिवन को लिखना है। बैटरी का वोल्टेज फिगर में दिया है। RC, R1, R2, RE का वोल्टेज फिगर में दिया है। जो हमारा VB है वो V2 के बराबर होता है, तो उससे हमें बेस का वोल्टेज मिल जाएगा। V2 जो है वो R2 VCC डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 के बराबर होगा। और ये रिलेशन हमने पहले वाले टॉपिक में, पहले वाले वीडियो में किया था। फिर उसके बाद हम वैल्यूज पुट करेंगे। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस का वैल्यू पुट करेंगे। R2 जो है वो 5 है, किलो की जगह पर 10⁻³ हमें लिखना होगा। इनटू VCC का वैल्यू है 12 और R1 का वैल्यू है 40 इंटू 10⁻³ भी लिखना है। किलो ओम में हमें नहीं लिखना, हमें ओम में लिखना है, तो किलो की जगह पर उसका वैल्यू पुट करना होगा जो कि 10⁻³ है। फिर उसके बाद ये 10⁻³ वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। जो भी चीजें कैंसिल होती है करना है, फिर डिवाइड करना है, तो हमें 1.3 मिलेगा। फिर हम VE निकालेंगे जो कि V2 माइनस VBE के बराबर होगा। ये भी फॉर्मूला हमने पहले वाले टॉपिक में किया था, उसी को पुट करना है। V2 का वैल्यू अभी ऊपर हमने निकाला है, उसको लिखेंगे। VBE का वैल्यू दिया है, जब हम उसको माइनस करेंगे तो 1 वोल्ट आएगा। तो करंट जो है वो VE अपॉन RE के बराबर होगा। ओम्स लॉ के
मुताबिक VE का वैल्यू ऊपर हमें मिला है उसको लिखेंगे, RE का वैल्यू ऊपर दिया हुआ है 10⁻³ होगा, उसको हम लिखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें पता है इमिटर करंट जो है वो कलेक्टर करंट के बराबर होता है, तो कलेक्टर करंट भी 1 मिली एम्पायर के बराबर होगा। नाउ हम कलेक्टर का वोल्टेज निकालते हैं। यहाँ पर कलेक्टर का वोल्टेज होगा, बैटरी जो है यहाँ से VCC वोल्टेज अप्लाई कर रहा है, लेकिन RC रेजिस्टेंस की वजह से वोल्टेज में थोड़ा सा ड्रॉप होगा जो कि IR के बराबर होगा। करंट है IC, तो IC रेजिस्टेंस होगा RC। ठीक है, तो इन सारों का वैल्यू हम पुट करेंगे। सबसे पहले वोल्टेज का वैल्यू हम पुट करेंगे जो कि है 12 वोल्ट, फिर करंट IC का वैल्यू ऊपर हमने निकाला था उसको पुट करेंगे। मिली को हमें एम्पायर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, क्योंकि हमें मिली वोल्ट में आंसर नहीं चाहिए। इनटू रेजिस्टेंस का वैल्यू भी हम पुट करेंगे, तो हमें जो है इसको जब सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा आंसर 7 वोल्ट। फिर जो है लास्ट पर हमें निकालना है कलेक्टर इमिटर का वोल्टेज। कलेक्टर इमिटर का वोल्टेज जो है वो वोल्टेज ऑफ कलेक्टर माइनस वोल्टेज ऑफ इमिटर के बराबर होगा। वोल्टेज ऑफ कलेक्टर जो है वो 7 वोल्ट के बराबर होता है, उसको हम लिखेंगे, और इमिटर का वोल्टेज भी हमने ऊपर निकाला है उसको हम लिखेंगे जो कि 1 है। 7 - 1 जो है वो 6 होता है, तो कलेक्टर इमिटर का वोल्टेज 6 वोल्ट होगा। तो यही है हमारा आंसर, हमें वोल्टेजेस और करंट निकालना था। यहाँ पर हम कभी कभी फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस निकालते हैं, वो P and P पर डिपेंड होता है। ठीक है, P पॉजिटिव होगा, N नेगेटिव, फिर P पॉजिटिव, उस टाइप का ट्रांजिस्टर है। तो फिर उसके बाद बैटरी के एंड को, पॉजिटिव एंड को अगर हमने P के साथ कनेक्ट किया है तो फॉरवर्ड बायस्ड होगा, नेगेटिव एंड को N के साथ। अगर हमने बैटरी के नेगेटिव एंड को P के साथ कनेक्ट किया है ट्रांजिस्टर के P एंड के साथ, और पॉजिटिव एंड को N के साथ कनेक्ट किया है, तो उसको हम रिवर्स बायस कहेंगे। तो उसी से हमें पता लगेगा कि बेस इमिटर जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड है या रिवर्स बायस्ड है। तो यही है आज का हमारा टॉपिक। थैंक्स फॉर वॉचिंग।